लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। पति पत्नी और वो शिक्षाप्रद कहानी। राम अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज आया। ममता मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। ममता सोच में पड़ जाती है कि यह बेबी कौन है। तब तक राम भी नहाकर बाहर आ जाता है। ममता उसे बताती है कि किसी बेबी का मैसेज आया है। राम मुस्कुराता है और फ़ोन उठाकर मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। ममता इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल ममता के दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है कि यह बेबी कौन है। जब शाम को राम घर आता है तो ममता उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। राम जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 3-4 दिन बीत गए थे। उन सवालों ने अभी तक ममता का पीछा नहीं छोड़ा था कि और फिर से पति के मोबाइल पर एक बार फिर से बेबी का मैसेज आता है, आज मिलेंगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। ममता का शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस रोज़ रोज़ आते रहते थे और ममता के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। राम से पूछने पर भी वह जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन ममता को राम की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। ममता अपने पति से बहुत झगड़ती है। राम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। राम को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में राम घर से बाहर निकल जाता है। ममता का गुस्सा राम से कई गुना ज़्यादा था। वो तुरंत अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और वह घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब राम घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और उस घर की डोरबेल बजती है जहाँ ममता रहने चली गई थी। ममता दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी थी। वह ममता को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी के वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, यह वही बेबी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह जो बेबी है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 3 साल पहले की यह बात है, जब तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में एक नशीली दवा पिलाकर काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। बहुत प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6-7 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्चे के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। ममता जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखने लगी। उसका मन भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी थी, इसलिए वह आगे पढ़ती है।
मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता चला। तो तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे पिताजी ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो शादी से इनकार कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, पर तुम्हारे पिताजी से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम्हें फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो अभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर राम। बिना एक पल भी देरी के ममता दौड़कर गैलरी में पहुंची और उसका पति वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब ममता अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। राम, ममता और वो, मतलब उनकी बेटी, अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अब ममता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। दोस्तों, कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी शक की थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे से बताओ। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।